अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैंने टॉपिक सोचा डिस्कशन के लिए वो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे पास पिछले 25 सालों में बहुत से पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो अपनी बच्चियों को लेके आए हैं जो कि स्पेशल चिल्ड्रन होती हैं। स्पेशल से मेरा मुराद ऐसी बच्चियां जिनको डाउन सिंड्रोम हो, ऐसी बच्चियां जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में आती हों, ऐसी बच्चियां जो कि पैदाइश के दौरान जिनको खून ना मिला हो और लेबर माँ का बहुत मुश्किल रहा हो, फंस गई और ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल सकी तो वो सीपी चाइल्ड बन जाती हैं। इनमें से कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अपना जब बालिग होती हैं तो अपना ध्यान रख सकती हैं। जिस तरह कुछ ऑटिस्टिक बच्चियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो कि बहुत अर्ली या बहुत ही लो ग्रेड उनको ऑटिज़म होता है। स्टेजेस के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत शुरू की स्टेजेस में होती हैं और जो कि बात समझती भी हैं, हाइपर भी नहीं होती और जिनको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और माएँ जब समझाती हैं तो ख़ास स्टेज होते हैं जिसमें पीरियड्स आते हैं, संभाल लेती हैं। फिर ऐसी पेशेंट्स मैंने देखी हैं, कुछ फैमिलीज़ की सेटअप ऐसा होता है कि बहुत सपोर्ट होती है लोगों को। 2-3 बहनें हैं, एक बच्ची, उनमें से एक बहन को ऑटिज़म है, बाकी बहनें मिल के संभाल लेती हैं। लेकिन मोस्टली जो मेरे पास पेशेंट्स आए हैं उनके पास ऐसी बच्चियां हैं कि या तो वो सिंगल चाइल्ड हैं या ऑटिज़म का बहुत सीवियर स्पेक्ट्रम के अंदर हैं कि बच्चियां हाइपर हैं, उनको नहीं मालूम कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, बात करने का प्रॉब्लम होना या अपने आप को बिल्कुल समझ ना पाना। इनके लिए क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। मेरा सलाम है उन तमाम लेडीज़ को जो ऐसे बच्चों को पाल रही हैं। देखिए, माँ के लिए तो हर बच्चा ही प्यारा है। जैसे बच्चे होते हैं उसको तो बच्चे तो अपना हर बच्चा जो है ना एक फूल की तरह है उसके लिए, और हर बच्चा ही स्पेशल है। लेकिन ऐसे बच्चियां जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है मज़ीद तवज्जो देने की, स्पेशली इन डेज़ में। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट मशवरा करने आते हैं कि क्या किया जाए। पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, बच्चियों को नहीं पता अपनी सफाई कैसे करनी है, पैड्स कैसे रखने हैं, कैसे डिस्पोज ऑफ करने हैं। फिर पीरियड्स के अपने लाते प्रॉब्लम होते हैं, किसी को बहुत हैवी पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, संभालना अपने आप को, और किसी को इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है हार्मोन्स की। आपको नहीं पता कि जी आज पीरियड्स आ रहे हैं, 10 दिन के बाद दोबारा आ गए, और किसी को 10-10 दिन तक चलने। जब पैड्स यूज़ टाइमली ना चेंज हो सकें, अनहाइजेनिक कंडीशंस हो जाती हैं और फिर रैशेस, इन्फेक्शंस, वो तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जब ऐसी मदर्स मेरे पास आती हैं तो मैं डिफरेंट तरह के उन्हें ऑप्शंस देती हूँ। ये वीडियो बनाने का ख़ास तौर पे मकसद ये है आपको ऑप्शंस बता देना कि आप क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले हम पेशेंट्स को गोलियां खिला सकते हैं, अगर इरेगुलर हैं तो रेगुलर करने के लिए। ये उस सूरत में अगर आप या आपके पास सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि उन ख़ास स्टेज में बच्चियों का ध्यान रखा जाए। सेकंड चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है इंजेक्शंस लगाना, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होते हैं। हर 3 महीने के बाद एक टीका लगता है, बाजू में लगता है। अमूमन इससे पीरियड्स कम भी हो जाते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन भी हो जाती है। अब अलमिया ये है हमारे पास कि ये जो बच्चियाँ हैं ये बड़ी वल्नरेबल होती हैं, दे आर ईजी टू एक्सेस बाय द सोसाइटी। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो अपने ही घर में कज़न्स जो कि उनका ख्याल रखने के लिए थे लेकिन रेप कर लिया बच्चियों का, या पता नहीं चला किसी वक्त घर से बाहर निकल गई क्योंकि बता तो नहीं सकती हैं अपने बारे में। और माँ हर वक्त 24 घंटे माँ का और भी काम है घर को देखना और बच्चों को भी देखना। तो जब ये बच्चियाँ बाहर गई, बखुदा मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं गार्ड के पास तक चली गई या घर से बाहर निकल गई और जब आई घर तो बुरी हालत में थी। ऐसी पेशेंट्स को हम लोग बहुत तसल्ली देते हैं और माओं को ये तसल्ली देते हैं कि देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, गोलियों का है, टीकों का है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं समझती हूँ, शायद बहुत लोग मुझसे मुत्तफिक ना हो इस बारे में, वो है ऑपरेट करवा देना। हम लोग ऑपरेशन से पहले खास किस्म के छल्ले भी रख सकते हैं अंदर, जिनको हम मायरीना बोलते हैं। इन पे दवाई लगी हुई होती है और वो दवाई बच्चेदानी के अंदर ही लगी रहती है। उस छल्ले के साथ साथ 7 साल के लिए वो छल्ला रखा जाता है, डेफिनेटली बेहोशी में रखा जाता है। इससे ये होता है कि पीरियड्स कम से कम आते हैं और जो बच्चियां बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकती, हैवी पीरियड्स हैं, उससे बच जाते हैं। वो उनके माओं को जो संभालना मुश्किल हो रहा था उससे बच जाते हैं। लास्ट ऑप्शन इज हिस्टेरेक्टमी, जो कि मैंने पहले बताया, मे बी लोग मुझसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन देखिए उस तकलीफ से जिससे वो बच्चे गुजरती हैं, उस तकलीफ से जिनकी माएँ जिनसे गुजर रही होती हैं, बच्चियां अपना ध्यान नहीं रख सकती, तो बेहतर है ऐसे बच्चियों का हम यूट्रस निकाल देते हैं। शायद बाहर के ममालिक में इस चीज़ को इनह्यूमेन करार दिया जाए कि ये तो ठीक नहीं है एक इंसान को अपने ऑर्गन निकाल देना, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि वो इंसान किस कदर अपना ख्याल कर सकता है, और सेकेंडली ये कि उसका नाजायज़ तरीके से फ़ायदा तो नहीं
नहीं कोई उठा रहा। तो काइंडली इन चीज़ों को सोचिएगा, इसके बारे में हमें भी अपने फीडबैक से आगाह करिएगा। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं, आते हैं, हम उन्हें बहुत से ऑप्शंस देते हैं और हम ऑपरेट भी ऐसे बच्चियों का हम लोग करते हैं जहाँ पेरेंट्स विलिंग हो और बच्चियों को भी हम समझा बुझा के अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे बेहोशी करके हम ऑपरेट कर देते हैं। बहुत सी तकालीफ से ये बच्चियां बच जाती हैं। पेरेंट्स को भी मेंटली तौर पे एक सुकून होता है, क्योंकि बच्चियों का सिर्फ ये तो एलिमेंट नहीं देखना ना, बच्चियों की बाकी तरीके से भी आपने परवरिश करनी है। उनको एक इफ़ेक्टिव एक इंसान बनाना है इस माशरे के लिए। थोड़ा बहुत आप उनको लिखना पढ़ना भी सिखाएंगे, उनको कपड़े पहनने का शऊर, अपने आप को संभालने का, अपनी बॉडी को कवर करने का शऊर, ये भी तो देखना है। तो काइंडली इस चीज़ पर आप भी सोचिएगा, हमें भी आगाह करिएगा और जो मैंने आपको मशवरे दिए हैं इनके ऊपर भी नज़रसानी कीजिएगा। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल हुआ होगा। थैंक यू सो मच।